और अब आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां करप्शन के मामले में आज एक बड़ी कार्रवाई हुई। झारखंड में तैनात आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने मनरेगा में पैसों की कथित हेरा फेरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिंघल झारखंड की खनन सचिव हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। पूजा सिंघल प्रवर्तन निदेशालय के सामने कल भी पेश हुई थी, जहां ईडी ने उनके बयान दर्ज किए थे। बुधवार को भी प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पूजा के साथ साथ उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए भी ईडी के रडार पर हैं। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आखिरकार गिरफ्तार हो गई आईएएस पूजा सिंघल। ईडी ने आय से अधिक मामले में बुधवार को कई घंटों की पूछताछ के बाद शिकंजे में कसी लिया। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम आईएएस पूजा सिंघल के दिए जवाबों से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए इस केस में आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आईएएस पूजा सिंघल ने कई ऐसी जानकारी दी है जो झारखंड में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का जन्म ईडी के शिकंजे में आईएएस पूजा सिंघल। ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। अब अगला नंबर किसका? सूत्रों के मुताबिक ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को मनरेगा फंड में 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनसे 2 दिनों तक पूछताछ की। इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि आज भी उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उन्हें रांची दफ्तर में तलब किया था, जहां कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति, मनरेगा घोटाले का आरोप, करोड़ों की अघोषित संपत्ति का भी आरोप। 21 साल की उम्र में आईएएस बनी झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी, वर्तमान में उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की करीबी। आपको बता दें, हमेशा लाइमलाइट में रहने वाली झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने साल 2007 और साल 2010 के दरमियान हुए मनरेगा घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है और इसी मामले में ईडी आईएएस अफसर पूजा सिंघल से पूछताछ कर रही थी। इसी केस की जांच के सिलसिले में जब ईडी ने रांची के सीए सुमन कुमार के ठिकाने पर रेड मारी तो वहां छापे के दौरान नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि वहां मौजूद जांच टीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो रकम 19 करोड़ 31 लाख रुपए थी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक 2 दिन तक चले उस छापेमारी में ईडी को तकरीबन 300 करोड़ रुपए से अधिक के दस्तावेज भी मिले, जिसके बाद जब जांच टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया तो एक एक करके कई ऐसे राज बाहर आने लगे जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। सूत्रों की माने तो अब यह मामला 17 करोड़ नहीं बल्कि कई 100 करोड़ का हो चुका है, जिसमें आईएएस पूजा सिंघल के पति की 100 करोड़ से अधिक की लागत से बना अस्पताल और कई और इन्वेस्टमेंट है। सूत्रों की माने तो उससे जुड़े सवाल के जवाब भी किसी के पास नहीं है, ना तो आईएएस पूजा सिंघल के पास, ना ही उनके पति अभिषेक झा के पास और ना ही सीए सुमन कुमार के पास। फिलहाल ईडी की छापेमारी के बाद से ही विवादों में घिरी माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल 30 मई तक छुट्टी पर हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद वो अपने पद पर वापस कब आएंगी कहना मुश्किल है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी को पूछताछ में घोटाले में शामिल रहे एक झारखंड के मंत्री का नाम भी बताया है। अब देखना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे उस मंत्री का आगे क्या हश्र होता है, क्योंकि आरोप तो खुद झारखंड के सीएम पर भी लग रहा है। इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सके। सर, राज्य सरकार भी कोई पैरेलल जांच गठित करेगी, क्योंकि 2017 का मामला सामने बीजेपी बहुत स्पेसिफिक लगा रही है। सर, आपसे भी लिंक करें, आपकी सरकार से लिंक करें। मतलब चोर बचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच हो। बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी आपके टाइम पे हुई। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे? किसके टाइम पे? सर, लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है, ईडी अब जांच कर और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई।
जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कोई नहीं दिखा था। बहरहाल आरोप तो आरोप है, देखना यह है कि जांच की रोशनी में कितने आरोप सिद्ध होते हैं और कितने वक्त के साथ तिनके की तरह उड़ जाते हैं या उड़ा दिए जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।